नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था इस चैनल पर। पहले भी आप देख सकते हो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि ये इसका शॉर्ट फॉर्म है नैलको। इसका वेबसाइट आप देख रहे हो पर nalcoindia.com, यही है इसका वेबसाइट। ओके, नैलको मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। नैलको, एन मतलब नेशनल, ए एल मतलब एल्यूमिनियम, सी ओ मतलब कंपनी। ओके, ये इसका शॉर्ट कट एक्रोनिम है ये, और ये इसका बड़ा अब्रीवेशन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि एलुमिना और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट भी बनाता है और सभी सप्लायर्स को देता है, सभी कस्टमर्स को देता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑटोमोटिव और अदर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर चाहिए। अगर आपके कार बाइक चलाते हो तो वो जो शीट मेटल रहता है ऊपर, वो सिर्फ सब एल्यूमिनियम रहता है, राइट। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी भी वही सप्लाई करता है। सीधे मुद्दे पर आता हूँ, क्या चल रहा है स्टॉक में। अगर आप एक साल से देख रहे हो, इस स्टॉक प्राइस अब देख रहे हो 191 से लगभग 400 मतलब डबल हो चुका था। ओके, डबल हो चुका था, अभी थोड़ा नीचे है और फिर भी स्टॉक रुकने का नाम नहीं लेगा अभी, क्योंकि इसका जून क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर 5300 करोड़, जो कि लास्ट ईयर जून में सिर्फ 3800 था। ओके, 3800 से 5300, बड़ा जंप हुआ है दोस्तों रेवेन्यू में। और मार्जिन आप देखोगे तो 39% से 51% हुआ है। मार्जिन 10% से भी ज़्यादा ऊपर हुआ है, 12% टू बी प्रिसाइज, एग्जैक्टली 12% ऊपर हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जंप हुआ है पिछले साल इसी क्वार्टर से। तो इसका नेट प्रॉफिट आप देखोगे, अदर इनकम सभी ठीक ठाक है। अदर इनकम देखोगे तो 174 आया, जो कि पिछले साल 124 था। वो भी ठीक ठाक है, मतलब उतना कुछ इंक्रीज हुआ है मगर वो नॉर्मल ही है, अदर इनकम नॉर्मल है। और डिप्रिसिएशन 182 है, सभी 26% टैक्स देकर इस बार बच रहा है 2000 करोड़ नेट प्रॉफिट। ओके, जो कि पिछले साल 1000 करोड़ था, मतलब प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है इस क्वार्टर में। तो ये स्टॉक यहाँ से भाग सकता है कल। मैं ये बना रहा हूँ अगस्त 1 को, जो कि मैं बना रहा हूँ सैटरडे संडे बना रहा हूँ। तो अगर ये स्टॉक जो मार्केट ओपन होता है मंडे, जो कि अगस्त 3 या अगस्त 4, तो ये भागना चाहिए। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा ही ये स्टॉक करता है तो ये कितना जा सकता है और यहाँ से हम कितना पैसा बना सकते हैं, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप थोड़ी देर बने रहेगा। ओके, तो एंड तक देखिएगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा कितना ऊपर जा सकता है और क्यों जा सकता है। ये रेवेन्यू जो जंप हुआ है किस लिए हुआ है। ओके, ज़्यादा ये एल्यूमिनियम बेच रहे हैं या जो भी बेच रहे थे उसको इनको ज़्यादा दाम मिल रहा है। सेकेंड सिनारियो, दूसरा सिनारियो जो मैं बोला वो सही है, जो कि जो भी एल्यूमिनियम ये बेच रहे थे उनको ये ज़्यादा दाम मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम का प्राइस सडनली इंक्रीज हुआ है। तो इनको ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है और ज़्यादा दाम मिल रहा है, तो इनको ज़्यादा नेट प्रॉफिट हो रहा है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कि मैथमेटिक्स हो रहा है ओके कंपनी में, इसलिए इनको रेवेन्यू ज़्यादा दिख रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है। कंपनी में जो कर्मचारी रहते हैं वो उनका कुछ वो भी इम्प्रूव किए होंगे, मगर उतना कुछ खास उनका योगदान नहीं रहा है इस नेट प्रॉफिट इंक्रीज में। तो मैं सीधे जाता हूँ कि ये कहाँ से है, मैं ट्रैक कर रहा हूँ। ओके, आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए LME, जो कि लंदन मेटल एक्सचेंज, जो कि लंदन मेटल एक्सचेंज जो नाम में आता है यूके में है। वो एल्यूमिनियम जो प्राइस वहाँ पर कोट होता है, राइट, जैसे हमारा MCX है, MCX है, राइट, ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर LME जो कि लंदन मेटल एक्सचेंज में जो एल्यूमिनियम ट्रेड होता है, वही प्राइस पर नेशनल एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करता है। ओके, डोमेस्टिक मार्केट में भी ये सेल करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, और एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट जो होता है, यहाँ पर जो प्राइस दिख रहा है आपको, यहाँ इस प्राइस पर ये लोग बेचते हैं। ओके, अगर आप जून क्वार्टर का देख रहे हो तो जून क्वार्टर में जो एंड हुआ है, मतलब अप्रैल मई जून। ओके, अप्रैल में आप देख रहे हो तो पीक कितना था, 2782। ओके, इतना प्राइस था एल्यूमिनियम का पर टन। यहाँ पर देख रहे हो USD पर टन है। ओके, एल्यूमिनियम पर टन आपको खरीदना है तो आपको इतना डॉलर देना पड़ता था, 2414। ओके, तो अप्रैल में इतना था, मई में देख रहे हो आप थोड़ा फ्लैट था, यहाँ पर जाके 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 अभी जून में जो एंड हो रहा है 2623 था। ओके, नहीं मैं यहाँ पर मैं
यहाँ पर मैं गलत जगह पकड़ रहा था। अगर आप देख रहे हो अप्रैल में कितना था, 3505 था, और ऐसे जाके 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 आप देख रहे हो जून में 3743, मतलब एवरेज अगर आप देख रहे हो तो 3300 के ऊपर ही है, ओके एवरेज। तो यहाँ पर जून एंड होता है, और हमारा अगला क्वार्टर जो आएगा इनका वो वहाँ से ड्रॉप हुआ है, तो अगले नेक्स्ट क्वार्टर जो है कम आने के चांसेस है नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू, मगर फिर भी ये पिछले साल से अच्छा करेगा। मैं बताता हूँ आपको कि कितना यहाँ से हम इन्वेस्ट करेंगे, और जो भी यहाँ से अभी इन्वेस्ट करना चाहता है, जो भी इन्वेस्टेड है, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, ओके। मैं बताता हूँ होल्ड भी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से भी थोड़ा अपसाइड जो है वो मिस कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देख रहे हो जून, अभी जून 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 एंड यहाँ पर हुआ है, ओके। जून एंड तक इस स्टॉक का रिजल्ट आया, मतलब अगर आप जून एंड होते आप देख रहे हो, पूरा जून में आप देख रहे हो तो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है, ओके। एंड जून तक यहाँ पर 3000 था, ओके। और जुलाई अगस्त सितंबर जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 3000 के ऊपर ही है। तो उससे मतलब अगर आप देख रहे हो लास्ट साल का हम कंपेयर करेंगे जुलाई में कितना था, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ फायर का लास्ट ईयर जुलाई में कितना था हम देखेंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे जून 25 है, सो जुलाई में कितना था यहाँ पर, जुलाई में आप देख रहे हो 25 इतना था। जुलाई 25 26 सितंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर, ओके। अगस्त में भी 3000 के नीचे ही है, और अगर हम देखेंगे सितंबर में भी 3000 के नीचे ही था, ओके। तो मैं जस्ट आपको क्रेडिट करके बता रहा हूँ कि अगले क्वार्टर कैसा रहेगा। अगर आप देख रहे हो सितंबर क्वार्टर में 4292 किया था, ओके। तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, अगर आप पिछले साल का देख रहे हो 25 में यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, तो रेवेन्यू भी लास्ट वहाँ पर जंप हुआ था। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वार्टर जो रहेगा लगभग मुझे हिसाब से 4800 करोड़ से 5000 तक रेवेन्यू आ सकता है। और अगर 5000 तक एवरेज रेवेन्यू करता है, तो अगर हम माइनस करते हो तो यहाँ पर प्रॉफिट लगभग मुझे लगता है 1700 करोड़ से 2000 करोड़ आना चाहिए। मैं यहाँ पर बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि कितना अगर ऐसा ही करता है, अगर मैं पकड़ता हूँ एवरेज 1800 करोड़ अगर ये करता है 4 क्वार्टर, ओके, तो 7200 करोड़ नेट प्रॉफिट बनता है दोस्तों सालाना। 7200 करोड़ नेट प्रॉफिट बनता है। मैं आपको पी दिखाता हूँ 5 साल का कितना था। एवरेज पी 10 है 5 साल का, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 11 है। मैं थोड़ा एग्रेसिव पकड़ता हूँ 13, ओके। ऑप्टिमिस्टिकली अगर 13 पी पर हमारा स्टॉक जाता है तो मार्केट कैप नेशनल एल्यूमिनियम का होना चाहिए 93,000 करोड़ दोस्तों, ओके। 93,000 करोड़ यहाँ से, ओके। तो यहाँ से आप देख रहे हो 93,000 करोड़। मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज में कितना यहाँ से अपसाइड मुझे दिख रहा है, और वो भी लाइक कंजर्वेटिव, ओके। एवरेज पी जो है उतना भी जाता है तो हमको कितना मिलना चाहिए, 46%। 46% यहाँ से भी अपसाइड हमें मिल रहा है। मैं बताता हूँ आपको, अगर न्यू इन्वेस्टर जो भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना जो भी इन्वेस्टेड अगर 100 रुपये आप डालना चाहते हो तो स्टैगर्ड वे में 5% पर ऊपर ईच 5%, मतलब अभी 5% ऊपर गया, ओके। तो आप 10,000 अभी डालिएगा। नेक्स्ट अगर आप 50,000 डालना चाहते हैं तो 5/5 कीजिएगा, ओके। तो 10,000 का आपका सेपरेट बास्केट बन जाता है। तो 10,000 आप डालिएगा, 5% ऊपर जाने पर फिर से आप 10,000 डालिएगा, 5% वहाँ से ऊपर जाने पर अपना नेक्स्ट 10,000 जो कि 30,000 बन गया। ऐसे ही 50,000 आप डालकर 40% अपसाइड, और आपका कुल मिलाकर एवरेज आपको एटलीस्ट 25 to 30% प्रॉफिट मिल सकता है ऊपर, ओके। अगर ऊपर नहीं जाता है तो लॉस होता है, तो आप स्टॉप लॉस कीजिएगा, तो ट्रिगर होकर आपका पैसा उतना लॉस नहीं होगा इस कंपनी में। क्योंकि अगर LME जो कि लंदन मेटल एक्सचेंज में अगर स्टॉक एक क्रैश होता है, ओके, होने के चांसेस बहुत कम है, मगर हम अज्यूम नहीं करेंगे। आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो, ये वेबसाइट आप देख सकते हो, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ओके, कमोडिटी एल्यूमिनियम, अगर आप जा सकते हो देख सकते हो। अगर ऐसा ही प्राइस रहता है तो हमारा थीसिस करेक्ट है। अगर ये प्राइस गिरता है तो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकता है, तो उनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कम होगा, तो स्टॉक भी नीचे जाएगा दोस्तों। तो ये रहा डायरेक्ट कोरिलेशन
और मैं बता रहा था आपको कि यहाँ से 45 to 50% भी आ सकता है यहाँ से ऊपर स्टॉक, जो कि प्राइस होगा 500 के ऊपर, 500 to 550 पर शेयर यहाँ से ये स्टॉक जा सकता है। और ये ऑलरेडी 445 जा चुका है एक बार। अगर ये ऐसा ही कंसिस्टेंटली जाता है तो वहाँ से ऊपर जा सकता है। मैं आपको ये बताता हूँ, डिविडेंड मैटर उतना नहीं करता है मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था आपको, मगर बताता हूँ आपको इस रिजल्ट में इन्होंने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यहाँ पे देख रहे हो, रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 1 रुपी पर शेयर, ओके। और फॉर फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल द फाइनल डिविडेंड 1 रुपी रिकमेंडेड टू द बोर्ड डायरेक्टर विल बी पेड ऑन पीरियड ऑफ 30 डेज। सिर्फ 1 रुपी दिया है इन्होंने, जो कि रिकॉर्ड डेट है 24 अगस्त, ओके, 24 अगस्त पर है। और ये पिछले साल बहुत सारा डिविडेंड भी दे चुके हैं ऑलरेडी, ये आपको नहीं मिलेगा, पिछले साल का बता रहे हैं, जो कि 10 रुपये 50 पैसे दे चुके हैं पर शेयर ऑलरेडी डिविडेंड लास्ट पिछले साल में। मगर इस क्वार्टर में इन्होंने सिर्फ 1 रुपीज़ डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मगर हमको मैटर नहीं करता, क्योंकि हम कैपिटल अप्रिसिएशन का ही मैं डिस्कस करने वाला था इस वीडियो में। तो आपको कैसा लगता है दोस्तों, आप मुझे बताइएगा। बैलेंस शीट ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है यहाँ पर। इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट ओन करता है मेजॉरिटी शेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन करता है, और FIS बहुत सारा इन्होंने लोड किया है। वो यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन कुछ लोगों ने बेचा है, क्योंकि वही प्राइसेस जो है LME में, लंदन मेटल एक्सचेंज में सॉफ्टन हो रहा है एल्यूमिनियम का, तो इसलिए इन्होंने बेचा है। DIS ज़्यादा खरीद रहे हैं, अभी भी फुल कॉन्फिडेंस है। देख रहे हो 10 जाया था, अभी 11 गया, और एज यूजुअल पब्लिक ने बेच दिया है, ओके। उन्होंने होल्ड नहीं किया, मगर आप होल्ड कीजिए दोस्तों, अभी भी आप मत बेचिएगा, क्योंकि नीचे जाने वाला नहीं है मेरे हिसाब से स्टॉक, ओके। यहाँ पे गिर रहा है मगर फ्लैट है, देखिएगा पूरा क्रैश नहीं हो रहा है, ओके। और अभी भी ग्लोबल वॉर वगैरह सभी चल रहा है, और ये प्राइस जो गिरा है वो मेन रीज़न मैंने न्यूज़ में पढ़ा वो ही ग्लट है। एल्यूमिनियम सप्लाई देयर इज़ अ ग्लट मतलब ओवर सप्लाई हो रहा है, डिमांड उतना ही है, मगर सप्लाई जो है दूसरे कंट्रीज में भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, राइट। तो वहाँ से माइन और एल्यूमिनियम फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहे हैं। और एक बात है, इनका इनपुट कॉस्ट क्या है, कॉस्टिक सोडा रहता है, ओके, वो इनका बड़ा है। एल्यूमिनियम को भी कुछ खरीदना पड़ता है एल्यूमिनियम फाइनल बनाने में मेटल, तो वो जो इनपुट मटेरियल है वो उनका भी प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो अगर एक्सपेंस में मैं बात बताता हूँ आपको, रेवेन्यू ज़्यादा होने के हिसाब से हमारा मटेरियल कॉस्ट कम होना चाहिए था, ओके, बहुत कम होना चाहिए था कंपेयर टू, मगर फिर भी 11% है रफली, ओके, जो कि 11% ही था इतना रेवेन्यू पर। सो मटेरियल कॉस्ट इनका ज़्यादा हुआ है, ओके दोस्तों। अगर आप देख रहे हो एम्प्लॉय कॉस्ट कम हुआ है, मतलब क्या चल रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट स्टैग्नेंट है, सेम है, जितना था उतना ही था, मगर मटेरियल कॉस्ट बहुत बड़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है, तो इसलिए परसेंटेज सेम है, मतलब मटेरियल कॉस्ट बड़ा है दोस्तों, इनका भी कॉस्ट बड़ा है, वो रीजंस है, इसलिए ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से यहाँ पर गिरा है, 445 से 350 हुआ है। मगर आप डरिएगा मत, यहाँ पर आप जो भी एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मगर स्टैगर्ड वे में लीजिएगा। 40 to 50% अपसाइड यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है, और डाउन साइड लिमिटेड है, क्योंकि आप यहाँ पर ट्रैक करते रहिएगा। ये अगर 2500 उससे भी नीचे गिर जाता है तो स्टॉक मतलब आप वहीं पर अपना कट कर सकते हैं स्टॉक को, ओके। तो ये है, आप अपना एनालिसिस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।